Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV. चीन में कैदी शख्स की कैनेडियन बीवी और बेटी को बीजिंग एयरपोर्ट पर नारवा सलूक का सामना। नोवा स्कॉटिया में कचरे से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स को प्लास्टिक, गत्ते और कागज के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई। ब्रिटिश कोलंबिया में दिसंबर में आंधी तूफान के बायस बीमे की मद में $37 मिलियन का नुकसान हुआ। कनाडा में गल्फ, वाटरलू और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। न्यू ओंटारियो हेल्थ सुपर एजेंसी और इंसदाद सेहत की टीमों का ऐलान। कनाडा और बरतानिया की जानिब से सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान। कनाडा हुकूमत का यमन में $40.7 मिलियन इमदाद का ऐलान। रूस का अमेरिका पर वेनेज़ुएला में फौजी मदाखलत की तैयारी का इल्जाम। पाकिस्तान और भारत मजीद फौजी कार्रवाई से गुरेज करें अमेरिका। इसराइल के साबिक वजीर को ईरान के लिए जासूसी पर 11 बरस कैद। वेलकम बैक। एनवायरमेंट कनाडा ने खुसूसी मौसमियाती बयान जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि गल्फ, वाटरलू और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। एजेंसी का कहना है कि बर्फबारी दिन भर जारी रहेगी। मज़कूरा इलाकों में 10 सेंटीमीटर बर्फबारी की तवक्को है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा ने खुसूसी मौसमियाती बयान जारी कर दिया जिसमें गल्फ, वाटरलू और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। एजेंसी का कहना है कि बर्फबारी दिन भर जारी रहेगी। मज़कूरा इलाकों में 10 सेंटीमीटर बर्फबारी की तवक्को है, जबकि लेक एरी और लेक ओंटारियो के करीब चंद इलाकों में 15 सेंटीमीटर बर्फबारी का इम्कान है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक बर्फबारी के बायस सफ़र में मुश्किलात का सामना हो सकता है। ड्राइवर्स को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए इजाफी वक्त दिया जाना चाहिए। बरोज़ बुध हवा 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी, जबकि दर्जा हरारत -6 पर रहेगा। ठंडी हवाएं -17 के करीब रहेंगी। ओंटारियो के वजीर सेहत क्रिश्चियन एलियोट का कहना है कि ओंटारियो सिस्टम ओवरहॉल के तहत सेंट्रल एजेंसी तख्लीक करने के लिए उसके सूबाई और मुकामी हेल्थ नेटवर्क को जम करेंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर बराए सेहत क्रिश्चियन एलियोट का कहना है कि ओंटारियो सिस्टम ओवरहॉल के तहत सेंट्रल एजेंसी तख्लीक करने के लिए उसके मुकामी और सूबाई हेल्थ नेटवर्क को जम करेगी। ताहम उन्होंने नहीं बताया कि इस इकदाम से पैसे की बचत होगी या मुलाजमतों का नुकसान होगा। वजीर ने कहा कि 14 मुकामी हेल्थ नेटवर्क्स, कैंसर केयर ओंटारियो, ई हेल्थ ओंटारियो और दीगर एजेंसियों को मजबूत करने के लिए कानून साजी नई एजेंसी के क़याम के लिए बाद में मुतारिफ कराई जाएगी, जिसे ओंटारियो हेल्थ कहा जाएगा। एलियोट ने नहीं बताया कि इस इकदाम से हुकूमत पैसे की बचत करने की तवक्को कर रही है, लेकिन उन्होंने बताया कि ओंटारियो फी डॉलर में से 42% सेहत की देखभाल पर खर्च करता है और मुताला जाहिर करता है कि सूबे को इससे मुनासिब कीमत नहीं मिल रही। ओंटारियो हेल्थ टीम्स लोगों को सेहत की खदमात तक हमवार रसाई देने के लिए बनाई जाएंगी, जिसमें बुनियादी देखभाल, अस्पतालों, घरों और बरादरी की देखभाल, रिहायशी तवील मुद्दती देखभाल, जहनी देखभाल और नशे के आदियों के लिए खदमात वगैरह शामिल हैं। वजीर सेहत ने कहा कि 30 से 50 टीमें तश्कील दी जाएंगी। हर टीम 3 लाख से ज्यादा लोगों के इलाज का इंतजाम संभाल लेगी। कनाडा और बरतानिया मीडिया की आज़ादी को दरपेश खतरात पर और सहाफ़ियों के बेहतर तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के लिए लंदन में मुश्तरका तौर पर बैनुल-अक़वामी इजलास की मेज़बानी करेंगे। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा और बरतानिया मीडिया की आज़ादी को दरपेश खतरात पर और सहाफ़ियों के बेहतर तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के लिए लंदन में मुश्तरका तौर पर बैनुल-अक़वामी इजलास की मेज़बानी करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा क्रिस्टिया फ्रीलैंड, जो कि सियासत में आने से पहले एक सहाफ़ी थी, और उनके बरतानवी हम मनसब ट्रेमी हंट इस आइडिया पर कई माह से काम कर रहे हैं। कैनेडियन हुक्काम ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर इससे मुतालिक बात की, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान होने से पहले उन्हें इस पर बातचीत करने का इख्तियार नहीं है। ज़राए ने बताया कि फ्रीलैंड और हंट के दरमियान मुज़ाकरात इस नुक्ते पर पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने 2 रोज़ा इजलास की तारीख मुकर्रर कर दी है, जो कि 10 जुलाई से शुरू होगा और उसमें सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी के अरकान और सहाफ़ी शिरकत करेंगे।
उनका कहना है कि फ्रीलैंड 2 हाई प्रोफाइल केसेस से मुतासिर हैं। बैनुल-अक़वामी खबररसां एजेंसी के 2 सहाफ़ियों को म्यांमार में ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट एक्ट की खिलाफ वर्जी के लिए 7 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि वॉशिंगटन पोस्ट कॉलम निगार जमाल खशोगी को इस्तांबुल में सऊदी अरब कौंसलेट में कत्ल कर दिया गया था। खबर शामिल करेंगे यमन में इंसानी बहरान के मौजू पर जेनेवा में मुनक्किदा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक ने शिरकत की, जिसमें कनाडा हुकूमत ने $46.7 मिलियन इमदाद का वादा किया। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। यमन में इंसानी बहरान के मौजू पर जेनेवा में मुनक्किदा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक ने शिरकत की, जिसमें कनाडा हुकूमत ने $46.7 मिलियन इमदाद का वादा किया। एक बयान में वजीर खारजा क्रिस्टिया फ्रीलैंड और वजीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की मैरी क्लॉड ने कहा कि यमन में कनाडा की इमदाद का मकसद वहाँ खतरनाक सूरत हाल पर काबू पाना है, जिसमें खवातीन, बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं। यमन में जारी तनाज़े में इंसानी कीमत इंतहाई संगीन है। यमन में 5 साल से जारी जंग में हजारों लोग हलाक हो चुके हैं। मुल्क में इक्तिसादी बहरान है, जिसमें 16 मिलियन लोग भूख से दोचार हैं। 2017 में हैजे की वबा को रोक दिया गया था, लेकिन इमदादी एजेंसियों का कहना है कि पानी की फराहमी और जान सेहत के खदशात के बायस खतरात अब भी लाहक हैं। कनाडा साल 2015 से अब तक मजमूई तौर पर $130 मिलियन की इमदाद कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन के जंगजुओं को अहम बंदरगाह हुदैदा को छोड़ने पर जोर दिया था। कनाडा का कहना है कि मुल्क खुराक, अद्वियात और साफ पानी की फराहमी के लिए UN एजेंसियों और रेड क्रॉस के साथ मिलकर काम करता रहेगा। खवातीन और लड़कियों को जिनसी और तौलीदी सेहत की खदमात फराहम करने पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी। जनूबी अमरीकी मुल्क वेनेज़ुएला में शदीद सियासी बहरान जारी है, जबकि रूसी हुक्काम ने अमरीकी फौजी मुदाखलत की तैयारी का दावा किया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। रूसी हुक्काम ने दावा किया है कि वेनेज़ुएला में जारी सियासी बहरान के नतीजे में अमरीका फौजी मुदाखलत की तैयारी कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक जनूबी अमरीकी मुल्क वेनेज़ुएला में शदीद सियासी बहरान जारी है, जबकि रूसी हुक्काम ने अमरीकी फौजी मुदाखलत की तैयारी का दावा किया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे का कहना है कि अमेरिका की जानिब से रूस को वेनेज़ुएला बहरान पर बातचीत की पेशकश की गई, जिसे रूस ने कबूल कर लिया। अलबत्ता रूस ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमेरिका मामला हल करने के बजाय हीले बहानों से काम लेते हुए फौजी मुदाखलत की तैयारी कर रहा है। मॉस्को क्राकस का एक करीबी हलीफ मुल्क समझा जाता है। दूसरी जानिब अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए वेनेज़ुएला एलिट एब्रम ने रूसी दावे को मुस्तरद कर दिया। इंटरव्यू के दौरान सहाफ़ी के पूछे गए सवाल पर उनका कहना था कि इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, अमरीका फौजी मुदाखलत नहीं करेगा। उनका मज़ीद कहना था रूस के मामले के हल के लिए मुज़ाकरात की बात की है। कुछ बात कर लेते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने पाकिस्तानी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ख़ित्ते में जारियत कम करने और एक दूसरे के खिलाफ मज़ीद फ़ौजी एक्शन से परहेज़ करने पर जोर दिया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया है कि मौजूदा सूरत हाल में मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई से गुरेज किया जाए। भारत की पाकिस्तान की हुदूद में दरअंदाजी के मामले पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि भारतीय कार्रवाई के बाद मैंने सुषमा स्वराज और शाह महमूद कुरैशी से बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा तरजीही बुनियादों पर बाहमी राब्ता करें और दोनों ममालिक मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई से गुरेज करें। माइक पॉम्पियो का कहना था कि भारतीय हम मनसब सुषमा स्वराज से बातचीत में सिक्योरिटी पार्टनरशिप और खत्ते में अमन के मामले पर बात हुई, जबकि शाह महमूद कुरैशी से फौजी कार्रवाई से गुरेज के जरिए कशीदगी में कमी पर बात हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा और कशीदगी से गुरेज करें। याद रहे कि पीर और मंगल की दरमियानी शब भारतीय एयरफोर्स के तैयारे लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए और पाक फ़ज़ाई की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में दरअंदाजी करने वाले तैयारे बालाकोट के मुकाम पर एमुनेशन गिराकर फरार हो गए। इसराइल के साबिक वज़ीर गोनेंस गोफ को मुल्क के अहम राज ईरान को देने के इल्ज़ाम में 11 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई है। मुकदमे की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए समाअत को खुफिया रखा गया था। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इसराइल के साबिक वज़ीर गोनेंस गोफ को ईरान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 11 बरस कैद की सज़ा सुना दी गई।
बैनुल-अक़वामी खबर रसाईदारी के मुताबिक इसराइल के साबिक वजीर गोनेन सिगोफ को मुल्क के अहम राज ईरान को देने के इल्ज़ाम में 11 बरस कैद की सजा सुनाई गई है। मुकदमे की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए समाअत को खुफिया रखा गया था। इसराइली इस्तिगासा ने अदालत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये सजा अदालत से बाहर किए गए इस्तिगासा और मुजरिम के दरमियान होने वाले एक समझौते के तहत दी गई है, जिसमें साबिक वजीर ने सजा में तखफीफ के बदले अपने जुर्म का एतराफ़ किया था। गोनेन सिगोफ 1995 से 1996 तक इसराइल के वजीर बराए तवानाई रहे थे। ताहम 2005 में हॉलैंड से इसराइल 32,000 चॉकलेट्स में ममनुआ दवा छुपा कर मंगवाने पर गिरफ्तार हो गए थे। बाद अज़ान 2007 में रहा होने के बाद वो नाइजीरिया चले गए थे। नाइजीरिया में 10 साल क़याम के दौरान साबिक वजीर पर ईरान के लिए जासूसी का इल्ज़ाम सामने आया था, जिस पर उन्हें कानूनी जंग के बाद अफ्रीकी मुल्क अस्तवाई गनी से इसराइल के हवाले किया गया था। साबिक वजीर ने अदालत में अपना एतराफ़ी बयान भी जमा कराया था। इसी के साथ ही टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।